ओके बेटा, तो एक बार देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी बॉडी को अगर मैं मूव करा रहा हूँ या ट्विस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फील होता है। ये वैल्यूज याद रख लो। रॉड के लिए हमने कल करा था, कोई भी रॉड है, जैसे अगर इसको मार्कर को रॉड समझ लो, तो रॉड को अगर सेंटर से पकड़ के मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। लेकिन अगर एक एंड के अबाउट घुमा रहा हूँ ऐसे, सही है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना एक्सपीरियंस होगा, ml²/3। सिमिलरली कोई रिंग है, रिंग को अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, सेंटर से जो पास कर रही है एक्सिस, इसके अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे, क्लियर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से है तो क्या होगा, mr²/2। लेकिन उसको अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे अगर ट्विस्ट करा रहे हैं उसके डायमीटर के अबाउट, तो क्या होगा, mr²/2। ये वैल्यूज याद ही करनी है तुम्हारे को। सिमिलरली रिंग की जगह अगर कोई डिस्क आ जाए, उस डिस्क को अगर आप ऐसे से घुमा रहे हो या वो ऐसे घूम रही है, तो कितना इनर्शिया फील होगा, mr²/2। डायमीटर के अबाउट mr²/4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो रिंग के लिए होता है डिस्क के लिए उसका आधा हो जाता है। वैसा ऐसा क्यों है बता सकते हो, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक रिंग और एक डिस्क दोनों का सेम मास और रेडियस होने के बाद भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और रिंग का ज्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि रिंग के केस में आप देख सकते हो पूरा मास पेरीमीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज्यादातर मास का डिस्टेंस ज्यादा है। जबकि अगर डिस्क में आप बात करोगे, डिस्क में मास को पूरा हम स्प्रेड कर देते हैं, तो जब मास को पूरा स्प्रेड कर दोगे तो ऑब्वियसली वो इनर्शिया कम फील होगा। तो तुम करके भी देख सकते हो और तुमको आइडिया भी हो जाएगा कि एक रिंग है, उसको अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, उसके बाद उसको मेल्ट करके डिस्क बनाऊंगा, तो जब मैं मास को पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो एक रिंग का है, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक हॉलो सिलेंडर क्या है, बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ है। तो अगर मैं एक के ऊपर दूसरी के वो तीसरी ऐसे बहुत सारी रिंग्स, इफ आई प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, तो मुझे अल्टीमेटली कैसी शेप मिलेगी, mr²। इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला दोनों पे सेम लगेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा वेट क्या है, mg, मेरा भी वेट mg। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों का वेट बराबर है, इसका मतलब ये है हम दोनों का वेट निकालने का फॉर्मूला जो है वो सेम है। मेरा m अलग है, तुम्हारा m अलग है, पुट करके वेट निकल आएगा दोनों को अलग अलग, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर की अगर आप बात करेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर को आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्क एक दूसरे के ऊपर रख दो, जैसे बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं सर्कुलर, आप रख दोगे तो व्हाट यू विल गेट अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। बहुत सारी डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न सेम है, इसीलिए फॉर्मूला सेम है। समझ में आ गई बात। अब इस लैमिना को देख लो, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। इसके लिए एग्जांपल के लिए आप पकड़ सकते हो, जैसे कोई रजिस्टर ले लेते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। ये नोटबुक है, ढंग का लेके है, क्या है, छोटे बच्चे की तरह कलरफुल रजिस्टर लेके घूम रहे हो यार, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए ना। ये देखो सोफिस्टिकेटेड। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, सही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पूरे लैमिना को आप क्या मान सकते हो, वो बहुत सारी रॉड से मिलके बना हुआ है, क्लियर है। अब मैं एक्सिस को चेंज करके ऐसे घुमाने के बजाय ये मान सकते हो ना, ये चीज L लेंथ है L और ये ब्रेड्थ मान लेते हैं, ऐसे घुमा रहा हूं तो अभी क्या है, ml²/12, राइट। अभी क्या है, mb²/12, ठीक है। अभी क्या है, मैं ब्रेड के वजह से घुमा रहा हूं, ये देखो, अभी क्या है, ml²/3। ये रेडियस देखो क्या है, लेंथ है यहाँ पे, तो ml²/3, ठीक है। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ml²/3, इसकी जगह अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो mb²/3, क्लियर है, समझ गए। अरे ऐसे घुमा रहा है तो क्या है, लेंथ है ना, और अगर ऐसे घुमा रहा है तो क्या है, ब्रेड्थ। तो ये डिस्टेंस देखना है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या है, ये क्या है, mb²/12, और ये क्या है, ml²/12। समझ में आ गई बात, रॉड, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी 3 हो गया एंड के अबाउट, ठीक है। अगर सेंटर वाले के अबाउट घुमाएंगे
अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कोई बताना हो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला बताना हो तो, इसके अबाउट घूम रहा है अगर, तो क्या होगा, ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, उसके लिए हमारे को पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करनी है। नेक्स्ट वही लिखेंगे हम, तुम्हें करवाइए, कोई बात नहीं, लिख लो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मैं स्टेटमेंट वगैरह में ज्यादा नहीं घुसेंगे हम, सिंपल सी बात ये है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से है और ये लगा लो उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये कौन सी एक्सिस है उसकी, सीजी एक्सिस है। सीजी एक्सिस का मतलब वो एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रही है, क्लियर है। और मुझे कोई भी दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट बताना है और उसका डिस्टेंस डी है, तो आई जो होगा, आई डैश बोल दो उसको, आई डैश कितना होगा, आई सी जी प्लस में बॉडी का मास और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी बॉडी की अगर सीजी के अबाउट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको पता है और आपको किसके अबाउट निकालना है, उसकी किसी भी दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो वो हो जाएगा आई सी जी प्लस में एम इंटू डी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, रॉड जो एक वो एग्जाम्पल कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, सेंटर के अबाउट क्या होता है, आई सी जी होता है, जो कितना होता है रॉड के लिए, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो एक एंड के अबाउट अगर हमें निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, एल बाई 2, तो देखते हैं फॉर्मूले से आएगा क्या, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस मास ऑफ द रॉड, और ये डिस्टेंस कितना हुआ, एल बाई 2 का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय 4, इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। समझ में आ गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर आप इसके अबाउट घुमा रहे हो तो एम एल स्क्वायर बाय 12 है, तो इसके बाद घुमाने पे क्या होगा, ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया क्योंकि हमें ये रिजल्ट्स ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं रिंग की बात कर रहा हूँ कि रिंग के इस वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट मुझे पता है एम आर स्क्वायर बाय 2 है, इसके अबाउट क्या होगा, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ उसको, उसके टेंजेंशियली एंड के अबाउट घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, बता सकते हो, बताना जरा। एक रिंग का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना है, एम आर स्क्वायर है, तो इसके साइड में जो टेंजेंशियल एक्सिस है इसके अबाउट क्या होगा, बताओ जरा, कितना होगा, सोच के बोलोगे पहले, अरे ये एम आर स्क्वायर है तो ये कितना होगा, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, कितना है, आर दिख रहा है, रेडियस के बराबर है डिस्टेंस, हाँ, तो कितना होएगा, अगर आई सी जी जो है एम आर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, अरे नहीं समझ में आया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है ना क्या होती है, कि आई सी जी के अबाउट पता है तो दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करोगे, अरे आई सी जी प्लस में मैम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रिंग के लिए क्या होगा, आई सी जी कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा, ये आर है तो क्या हो जाएगा, एम इंटू में आर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कहां से आ गया, समझ में आया कि नहीं। डिस्क का बताओ, ये लोग, ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसकी डायमीटर के अबाउट जो है मेरे को पता है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, एक ऐसी एक्सिस जो उसके टेंजेंशियली पास कर रही है और उसके प्लेन में लाई कर रही है। जल्दी बताओ मेरे को इसके अबाउट क्या होगा, आई डैश कितना होगा, जल्दी बताओ, निकाल के बताओ जल्दी। कितना होगा, 5। ठीक है, तो तुमने देख लिया, ये दोबारा लिख देता हूं मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कह रही है, इसके अबाउट क्या है, इसके अबाउट है एम आर स्क्वायर बाय 4 और ये डिस्टेंस कितना हुआ आर, तो इसके अबाउट कितना हो गया, ये आई डैश कितना हो जाएगा, ये सी जी वाला हो गया, प्लस में ये वाला और ऐड करके लिख देंगे एम आर स्क्वायर, कितना होएगा 5 बाय 4 एम आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, क्लियर है, रब कर दूं। अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता रहा हूं और ध्यान से समझना उसको क्या बोलते हैं उसको, ठीक है।
इसको रब कर रहा हूं मैं इस तरह से, तुम्हें कोई भी उसके अबाउट बोलेंगे तो आप निकाल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलती है कि अगर कोई बॉडी इस तरह से 2 डायमेंशन प्लेन में लाई कर रही है, सपोज करो ये, और उसमें 3 एक्सिस पास कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या सेंटर ऑफ मास से, ठीक है? 3 एक्सिस है यहाँ पे बेटा, एक है आई एक्स, एक है आई वाई और तीसरी है आई जेड। क्या ये बात समझ में आ गई? तीनों एक्सिस में क्या खास बात है? तीनों ही उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हैं और तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अलग क्या है? आई एक्स और आई वाई तो उसके प्लेन में लाई करती हैं, बॉडी के प्लेन में लाई करती हैं, और आई जेड जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। सही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई जेड का, वो किसके बराबर होगा? वो आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझो, जैसे इसकी बात करते हैं अब। ये रिंग है, ये कौन सी एक्सिस है इसकी? हाँ भाई, क्या चीज है ये? क्या है ये? डायमीटर। ये क्या है? उसका डायमीटर उसके प्लेन में लाई कर रहा है। इसको अगर मैं आई वाई बोल देता हूं, और ये क्या है? आई एक्स है, तो ये क्या हुआ? आई जेड हुआ। क्लियर है? तो अगर मुझे, जैसे बोलते हैं, आपने पूछा नहीं मेरे से कि सर रिंग का एम आर स्क्वायर है, इसका ये वाला कैसे है, आपको कैसे पता चला? हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, अगर ये रिंग है तो ये डायमीटर वाली एक्सिस है, ये भी डायमीटर वाली एक्सिस है, हाँ या ना? आई कैपिटल डी बोल देता हूं। ये मेरे को पता है और ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये आईडी है, ये भी आईडी है। आपको इसके अबाउट पता है कितना है? इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना है? ये पता तो है, एम आर स्क्वायर। तो मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? आई जेड जो है वो किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। आई एक्स अगर मैं इसको मान लेता हूं तो कितना हो गया? आई डी। आई वाई किसको मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं, ये भी आई डी हो गया, और ये कितना है? एम आर स्क्वायर। तो 2 आई डी किसके बराबर हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। तो डायमीटर के अबाउट कितना हुआ? एम आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? पहले ये बताओ बेटा, सबको क्लियर है ये बात? अब मुझे इसके अबाउट बताओ भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सही है? ये वाली एक्सिस जो है वो आई एक्स है, ये वाली एक्सिस जो है आई जेड है। आई जेड के अबाउट तुमको निकालना है। ये वाली एक्सिस जो है वो आई वाई है। समझ गए? ये लेंथ एल है और ये जो ब्रेड्थ है वो बी है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, हम नोटबुक की फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर लैमिना है, ध्यान से देखो इधर, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। ये जो लंबी वाली जो साइड है ये इसकी लेंथ है, ये छोटे वाली साइड इसकी ब्रेड्थ है। तो तुम्हारे को इसके अबाउट पता है क्या होता है? इधर देखो, क्या होता है इसके अबाउट? एम एल स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाय 12। तो इसके अबाउट क्या होगा वो आपको निकालना है। ऐड कर दो। आई जेड कितना आएगा? आई जेड कितना आएगा? ठीक है? अगर आई एक्स है एम एल स्क्वायर बाय 12 और आई वाई है एम बी स्क्वायर बाय 12, तो आई जेड क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस में एम बी स्क्वायर बाय 12। क्या ये बात समझ में आई? नोट करो बेटा, इसको नोट कर जल्दी। भाई रेडियस ऑफ जायरेशन ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली क्या होता है, इसको एक तो समझ लो, अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो सीधा फॉर्मूला में रख सकते हैं कि जैसे एक रिंग है या रॉड है, एक रॉड को अगर मैं सेंटर के अबाउट घुमा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम एल स्क्वायर बाय 12। उस रॉड की बजाय मैं उस रॉड के मास के बराबर एक पॉइंट मास लेता हूं, तो उसको मैं कितने रेडियस के सर्कल में घुमाऊं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाए? रॉड के बराबर हो जाए। तो अगर एक पॉइंट मास को मैं के रेडियस में घुमा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर। और रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एम से एम कट के के कितना आएगा? अंडर एल बाय अंडर रूट 12। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से देखो बेटा,
रॉड के लिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? L/√12। अभी करके दिखाया ना। क्या करना है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उसको mk² के बराबर पुट कर दो। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है उसको mk² के बराबर पुट कर दो, और जो k आएगा वो तुम्हारा बची हुई चीज जो है वो k² हो जाएगा, वहां से k निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? ये L/√3 समझ में आ गया? तो कार्तिक ध्यान से सुन रहा, ml²/12 है, उसको mk² के बराबर पुट कर दिया। अबे तो सुनेगा तो सही बेटा, ml²/12 को mk² के बराबर पुट कर दे, कट के k कितना आया? L/√12, वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन तेरे को निकालना है, ठीक है? तो उसने बोला L/√3, तेरे को कैसे पता चला L/√3? कैसे पता चला L/√3? इक्वल टू पुट किया mk² के, इसको mk² के बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा? k कितना आ जाएगा? L/√3। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ, रिंग के लिए बताओ, रिंग के लिए इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? r। k कितने के बराबर है? r के बराबर। यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर है? k/r/√2। यहाँ पे तो बता बेटा आकांक्षा, r/, यहाँ पे कितना होगा? k। ठीक है, और सेम हेयर समझ में आ गई बात? रेडियस ऑफ जायरेशन क्लियर है? रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब होता है कि जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसके बराबर एक पॉइंट मास को मैं कितने रेडियस में घुमाऊं कि मुझे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील हो, उसको k बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? याद रहेगा? नोट करो बेटा इसको, नेक्स्ट पे चलेंगे हम।